हेलो एवरीवन दोस्तों, जैसा कि हम देख रहे हैं देश और दुनिया के कई हिस्सों में कोविड-19 से क्या सिचुएशन है। और ऐसे बुरे वक्त में जब हम कोविड-19 से लड़ने के लिए भी तैयार नहीं है, एक और नई खतरनाक बीमारी हमारे बीच आ गई है। जी हाँ दोस्तों, ये बीमारी का नाम है म्यूकरमाइकोसिस, जिसे आम भाषा में ब्लैक फंगस भी कहते हैं। ये बीमारी इतनी खतरनाक है कि अगर किसी को हो जाए तो उसके जीने और मरने के चांसेस 50-50% हो जाते हैं। मतलब ये कि इसका मोर्टेलिटी रेट 50% है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये फंगल इन्फेक्शन म्यूक्रोमाइसाइट्स ग्रुप की एक फंजाई से होता है और ये फंगस नेचुरली एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है, जैसे सॉइल में, खाद में या फिर किसी भी वेट प्लेस पर। और दोस्तों ये फंगल इन्फेक्शन आपकी बॉडी पे 4 जगह अटैक कर सकता है: आपके साइनस पे, आपके ब्रेन में, आपके लंग्स पे और आपकी स्किन पे। ये बीमारी नॉर्मली फंगस को इनहेल करने से हो सकती है, बट ये डिसीज कम्युनिकेबल नहीं है। मतलब ये कि अगर किसी को हो जाए तो वो कहीं और किसी और ह्यूमन या एनिमल को नहीं फैला सकता। तो चलिए अब बात करते हैं कि किन लोगों को इस बीमारी से सबसे ज्यादा खतरा है। जी हाँ दोस्तों, नंबर 1 वो लोग जो कोविड से रिकवर हो चुके हैं या रिकवरी में है, कारण इनकी इम्यूनिटी का कमजोर होना। नंबर 2 वो लोग जिन लोगों को HIV, एड्स और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों की दवाइयां चल रही हैं। नंबर 3 वो लोग जो काफी लंबे टाइम से स्टेरॉइड यूज पर थे किसी भी बीमारी के चलते। नंबर 4 वो लोग जो काफी लंबे टाइम से ICU में थे या फिर ऑक्सीजन थेरेपी ले रहे थे, ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन थेरेपी ले रहे थे। नंबर 6 वो लोग जिन लोगों ने डायबिटीज को कंट्रोल में नहीं रखा हुआ है, मतलब ये कि उनकी शुगर कंट्रोल में नहीं है। इन 6 तरीके के लोगों को इस वक्त इस बीमारी से सबसे ज्यादा खतरा है और इन सब में एक ही चीज कॉमन है, वो है वीकेंड इम्यून सिस्टम। तो मतलब ये कि जिन लोगों का वीक इम्यून सिस्टम है, ये बीमारी सिर्फ उन्हीं लोगों को इन्फेक्ट कर सकती है। तो आइए दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूं कि क्या वो सिम्टम्स है, क्या वो लक्षण है जो आपको ब्लैक फंगस में देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, जो 3 पार्ट अलग अलग ऑर्गन्स के इन्फेक्शंस को हमें समझने में मदद करेंगे। सबसे पहले एंटी सेरेब्रल या राइनोसेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस। इस राइनोसेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस को साइनस और ब्रेन का इन्फेक्शन कहा जाता है। इस इन्फेक्शन में आपको जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो है आपके फेस पे एक साइड पे स्वेलिंग होना, सूजन होना, सर में कंटिन्यूसली दर्द रहना, बुखार कंटिन्यूस रहना और आपके नेसल कंजेशन और साइनस कंजेशन होना, मतलब नाक का बंद होना। उसके बाद आपकी बॉडी पे, आपकी नोज के पास या फिर आपके माउथ के अपर इनसाइड पार्ट पर ब्लैक कलर के लीजन्स होना, मतलब ब्लैक कलर के स्पॉट्स होना। अगर ये सारे सिम्टम्स आप एनकाउंटर करते हैं तो आप सस्पेक्ट कर सकते हैं कि ये राइनोसेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस है। नेक्स्ट की बात करें तो पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस, जो कि लंग्स का इन्फेक्शन है। इस इन्फेक्शन में जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो होते हैं कफ, फीवर। तीसरा होता है आपका शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम होना। चौथा होता है वॉमिट और बलगम में खून का आना। तीसरा जो होता है वो होता है क्यूटेनियस म्यूकरमाइकोसिस। इस पार्ट में स्किन का इन्फेक्शन होता है। इस इन्फेक्शन में आपकी स्किन पे जहां पे भी इन्फेक्शन होगा वो एरिया ब्लैक कलर का होने लगेगा। और इसमें सिम्टम्स देखे जाते हैं वो होते हैं आपकी स्किन पर ब्लिस्टर्स होते हैं ब्लैक कलर के, या फिर आपकी स्किन पर अल्सर जैसी एलर्जी होती है। अगर ये सारे सिम्टम्स होते हैं तो आप एनकाउंटर कर सकते हैं और सस्पेक्ट कर सकते हैं कि हो सकता है आपको ये वाला म्यूकरमाइकोसिस हो। उसके बाद अगर दोस्तों आपको इनमें से कोई भी सिम्टम एनकाउंटर होता है तो आपको बहुत जल्दी अपना डायग्नोसिस कराने की जरूरत है, क्योंकि इस बीमारी की इनिशियल स्टेज पे ही ट्रीटमेंट इफेक्टिव है और इसीलिए आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन, एग्रेसिव इन्वेस्टिगेशन अप्रोच की जरूरत है। किन स्पेशलिस्ट या किन डॉक्टर्स को कंसल्ट करना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप ENT स्पेशलिस्ट या फिर इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट या फिर इंटेंसिविस्ट या माइक्रोबायोलॉजिस्ट या फिर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट या फिर प्लास्टिक सर्जन या फिर न्यूरोलॉजिस्ट, इन सब स्पेशलाइजेशंस को ही आप इस बीमारी के लिए कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी ओरल कैविटी, मतलब मुंह के अंदर दांतों में लूजनेस हो रही है या फिर दांत लूज हो रहे हैं, या फिर जो आपके दांत है वो अनयूजुअल पेन हो रहा है जो आपको नहीं होता नॉर्मली, या फिर आपको लग रहा है कि आपके जॉ का इन्वॉल्वमेंट है, आपके जॉ में दर्द हो रहा है, तो उस केसेस में आप जल्दी से जाकर अपने डेंटिस्ट से क्लियर कीजिए कि ये डेंटल केस है या नहीं। अगर ये डेंटल केस नहीं है तो पीछे बताए हुए जितने
स्पेशलिस्ट है, इनमें से जाकर आप इन्हें कंसल्ट कीजिए ताकि आपको पता चले, आपका डायग्नोसिस टाइम पे हो सके। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल रहता है, क्या डॉक्टर्स फॉलो करते हैं पहले डायग्नोसिस के लिए और उसके बाद ट्रीटमेंट के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर किसी पेशेंट को इस तरीके के सिम्टम्स आते हैं तो वो जैसे ही डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर उसे MRI, CT और कुछ अदर टेस्ट के लिए कहेगा। इन स्कैन से ये पता चलता है कि फंगल ग्रोथ है या नहीं। अगर फंगल ग्रोथ मिलती है, इफ दैट फंगल ग्रोथ इज फाउंड, तो फिर उस फंगल ग्रोथ के उस टिश्यू को लेकर उसकी बायोप्सी होती है ताकि जो डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है कि आपको म्यूकरमाइकोसिस है या नहीं। अगर आपको म्यूकरमाइकोसिस होता है तो आपके MRI स्कैन की मदद से ये पता चल जाता है कि आपकी जो फंगल ग्रोथ है, जो आपका कितना बॉडी में इन्फेक्शन फैल चुका है, उसका एक्सटेंट पता चल जाता है, जिसके बाद आपका सोर्स पता चल जाता है कि कहां से उसने इन्फेक्शन शुरू किया था। उसके बाद जब पेशेंट का ये डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है कि उसको म्यूकरमाइकोसिस मतलब ब्लैक फंगस है, तो उसके बाद उस पेशेंट को एक एंटी फंगल ड्रग दिया जाता है, जिस इंजेक्शन को बोलते हैं एम्फोटेरिसिन बी ऑक्सीकोलेट इंजेक्शन। इस इंजेक्शन, इस एंटी फंगल ड्रग को 6 से 10 बार एक दिन में एक पेशेंट को दिया जाता है, वो भी कई हफ्तों तक। वैसे इंजेक्शन की नॉर्मल मार्केट वैल्यू कोविड से पहले करीब 8 से 10 हजार रुपए होती थी, पर अब इसकी वैल्यू जो है वो 50,000 से लाख में पहुंच चुकी है ब्लैक मार्केटिंग की वजह से कोविड की इस पेंडेमिक में। दोस्तों, उसके बाद जब आपका ये डायग्नोसिस पूरा हो गया और आपको ये ड्रग्स पे रखा जाता है, तो ये भी डिपेंड करता है कि आपका केस सीरियस है या आपका केस क्या नाम है, सीरियस नहीं है, लेस सीरियस है। इन केसेस में जब अगर आपका केस ज्यादा सीरियस नहीं होगा तो सर्जिकल इंटरवेंशन तब भी होगी। उस केस में आपको जो आपके नोज के थ्रू एंडोस्कोपी होगी, जिससे जो डिसीज्ड टिश्यू होगा उसे निकालकर बाहर कर दिया जाएगा, जिससे फंगल ग्रोथ रुक जाएगी और कुछ महीनों तक आपको एंटी फंगल इस ड्रग पे रखा जाएगा, जो इंजेक्शन मैंने बताया, ताकि वो फंगल ग्रोथ पूरी तरीके से खत्म हो जाए और पेशेंट रिकवर होकर ठीक हो सके। पर दूसरा केस होता है, जो केस थोड़े सीरियस होते हैं, उन केसेस में डॉक्टर्स को पूरा का पूरा पार्ट रिमूव करना पड़ता है, इन सेंस कि उन्हें पूरा जॉ या पूरी आंख रिमूव करनी पड़ेगी, ताकि आपका जो फंगस इन्फेक्शन है उसका ग्रोथ ना हो, वो ज्यादा आगे ना बढ़े और ब्रेन तक ना पहुंच पाए। ये तो बात रही कि इन्फेक्शन में किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट होता है। अब मैं आपको बता दूं कि अगर इसका इनिशियल स्टेज में ट्रीटमेंट ना हो तो इस बीमारी का कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं। कोई भी इंसान अगर इसे बहुत बाद में सस्पेक्ट करता है, बहुत बाद में उसका इलाज स्टार्ट होता है, तो उसके मरने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि आप कैसे खुद को और अपने परिवार को इस बीमारी से बचा सकते हैं। इन गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो आप अपनी सेफ्टी अपने हाथ में लेकर चलेंगे। नंबर 1, आपको जब भी कंस्ट्रक्शन साइट पे जाएं मास्क लगा के जाएं। नंबर 2, जब भी आप किसी सॉइल से मतलब किसी खाद से, मिट्टी से या फिर गार्डनिंग का काम करें, बहुत ही केयरफुली करें। उसमें आपको ग्लव्स पहनने पड़ेंगे, लॉन्ग ट्राउजर्स पहनने पड़ेंगे, पूरी शर्ट पहननी पड़ेगी और मास्क लगाना पड़ेगा, और शील्ड पहने। आंखों में भी ये फंगस जा सकती है। तीसरा, आपको अपना हाइपरग्लिसीमिया मतलब शुगर को कंट्रोल करना पड़ेगा। शुगर इस वक्त बहुत ज्यादा जो सीरियस केसेस देखे जा रहे हैं वो शुगर के पेशेंट्स में, डायबिटिक पेशेंट्स में देखे जा रहे हैं। चौथा, आपको ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो बार बार मॉनिटर करना पड़ेगा, 2 केसेस में अगर आप डायबिटिक हैं, दूसरा अगर आप अभी कोविड से रिकवर हुए हैं। पांचवा, अगर आप कोई स्टीरॉइड यूज करते हैं, स्टीरॉइड्स ले रहे हैं, तो बहुत ही जुडिशियली उनका यूज कीजिए, सिर्फ जरूरत पड़ने पर उनका यूज कीजिए और सही टाइम पे यूज कीजिए। अगर आप कोई एंटी फंगल ड्रग या फिर कोई एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो वो भी बहुत ही जुडिशियली यूज कीजिए। इस वक्त आप किसी भी चीज को गलत तरीके से यूज नहीं कर सकते। उसके बाद, अगर आप ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन थेरेपी पे हैं तो अपने वाटर को बार बार चेंज करें, स्टरलाइज और क्लीन वाटर ही यूज करें। इन गाइडलाइंस को आप ध्यान रखेंगे तो आप अपने आप को बचा सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको क्या नहीं करना है। अगर आपको वार्निंग साइंस और सिम्टम्स दिखते हैं, आपको लापरवाही नहीं करनी है, आपको देरी नहीं करनी है, आपको डायग्नोसिस करवाना है। मैंने पहले भी बहुत बार बता दिया है कि इस बीमारी का इलाज इनिशियल स्टेज पे ही इफेक्टिव है। इसका मतलब यह है कि अगर आपने डायग्नोसिस नहीं कराया और देरी करी तो हो सकता है आपको बहुत महंगा पड़े। आपको अगर हर नाक आप मतलब सबकी नाक बंद होने का मतलब यह नहीं होता कि वो साइनेटिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। हो सकता है कि आपको म्यूकरमाइकोसिस हो। तो हर चीज को इतना लाइटली ना ले और बहुत सोच समझ कर चलें दोस्तों, क्योंकि महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा, ये तीनों राज्यों में इंक्लूडिंग दिल्ली बहुत ज्यादा केसेस देखे जा रहे हैं इस म्यूकरमाइकोसिस के, ब्लैक फंगस के। और तो और महाराष्ट्र ने और हरियाणा ने इसको महामारी घोषित कर दिया है, एक और पेंडेमिक घोषित कर दिया है कोविड-19 के साथ साथ ही।
तो प्लीज आप अपनी सेफ्टी को अपने हाथ में रखकर चलें और सेफ रहें, अपने घर वालों को बचाएं, खुद को बचाएं। मैंने आपको ये वीडियो में हर चीज बता दी है म्यूकरमाइकोसिस से रिलेटेड, ब्लैक फंगस से रिलेटेड। प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस बारे में जान पाए, इस बीमारी को समझ पाए और अपने आप को और अपने परिवार को इस बीमारी के होने से बचा पाए। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और देश हित के बारे में सोचो ना, उसमें अपना योगदान करो ना, एंड डोंट स्प्रेड कोरोना। जय हिंद, जय भारत।